हेलो एवरीवन। आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाने वाले मीन मीडियन मॉड से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेसिकली आज मीडियन एंड मॉड से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि मीन से रिलेटेड क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने 10 मिनट का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका है, तो वो आप देख सकते हैं। मीन निकालने वो डेविएशन मेथड से हम लोगों ने बताया है आपको। चलो अभी ना हम लोग जो ग्रुप डी में पूछे जाने वाले मॉड एंड मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेसिक और जो टेबलर फॉर्म में आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो की जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है। मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बेसिकली जो पूछे जा रहे हैं ना, वो टेबुलर फॉर्म वाले क्वेश्चन को पूछे जा रहे हैं और बेसिक भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं नॉर्मली। तो चलो हम लोग बेसिक वाला भी एक सिंपल सा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और टेबल फॉर्म वाला भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली जब आपका नॉर्मली दिया रहे ऐसा, अगर सीरीज में कोई क्वेश्चन दिया, यहाँ दो क्वेश्चन है, ये पहला नंबर क्वेश्चन है और ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जब भी आपका मीडियन निकालने बोला जाए और ना नंबर ना सीरीज के फॉर्म में दिया रहे, जैसे 6, 49, 14, 46, 16, 42, 26, 32, 28। तो मीडियन निकालने के लिए क्या होता है ना दोस्त, मीडियन निकालने के पहले क्या करना पड़ता है, जो भी नंबर दिया रहे ना उसको ना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, यानी छोटे से बड़े के क्रम में अरेंज कर लेते हैं। छोटे से बड़े के क्रम में इसको भी अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे छोटा नंबर तो आपका 6 है, उसके बाद दूसरा नंबर क्या है, 16 है, 6 के बाद आपका 16 है। फिर उसके बाद तीसरा नंबर उससे बड़ा क्या है, 6 के बाद सॉरी 16 के पहले आपका 14 भी है, 14 है, फिर आपका 16 है, 6, 14, 16 हो गया। उसके बाद आपका नंबर है 26, 26। उसके बाद आपका नंबर है 28, 28। फिर 28 के बाद हो जाएगा 32, यहाँ काट-काट के लिख रहे हैं, 32, 32 के बाद आपका हो जाएगा 42, 42 के बाद हो जाएगा आपका 49। यही सब नंबर है। छोटा नंबर काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 ही हुआ यहाँ, 46, एक 46 छूट गया था, तो यहाँ पे 46 भी लिख देते हैं। अब देखिए, जब भी आपको मीडियन निकालने बोला जाए तो पहले तो आपको क्या करना है, नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, कितना नंबर ऑफ टर्म्स है वो काउंट कर लेना है। जैसे यहाँ पे हमने काउंट किया तो कितना नंबर ऑफ टर्म्स था, 9 गो था। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 9 है। नंबर ऑफ टर्म्स अगर 9 गो है, दैट मीन्स क्या है, ऑड है। बस ये ध्यान देना है कि आपका ऑड है या इवन है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड रहे तो आप क्या करना, ऑड नंबर पे 1 जोड़ देना और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड रहे तो 1 जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। जैसे यहाँ 9 था, 9 में 1 जोड़े तो कितना हो गया, 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 किए तो कितना आ गया आपका 5। अब पांचवा प्लेस में जो भी नंबर है वही आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो यहाँ पांचवा प्लेस में कौन सा नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5। पांचवा प्लेस में आपका 28 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 28 ही हो जाएगा। क्लियर, ये समझ में आया। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड रहे, अगर मान लो यही सीरीज रहता है लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स इवन रहता है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या रहा है, इवन रहे, तो इवन के केस में क्या करते हैं ना दोस्त, ध्यान देना। इवन के केस में अगर मान लो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 8 रहता है, सपोज 8, तो इवन के केस में क्या करते हैं, 8, 8 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8, कितना प्लेस का नंबर आया, चौथा प्लेस का नंबर आया ना। तो अब क्या, अब क्या करेंगे आप, फोर्थ प्लेस का नंबर, और फोर्थ के बाद क्या आता है, फिफ्थ प्लेस। तो ये फोर्थ प्लस फिफ्थ प्लेस का जो जो भी नंबर होगा उन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दें। जैसे मान लो यही सीरीज रहता है, ठीक ना, यहाँ पे 49 नहीं रहता, 49 को भी एलिमिनेट कर दे रहे हैं इवन के केस में। अगर 49 को अगर आप हटा दीजिएंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4, तो चौथा प्लेस में कौन सा नंबर आएगा, 1, 2, 3, 4, चौथा प्लेस में आपका 26 आएगा। चौथा प्लेस में आपका 26 आया, यहाँ पे एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं। चौथा प्लेस में अगर आपका 26 आ गया है, यहाँ पे 26 आ गया है, और पांचवा हम बोले चौथा के बाद वाला प्लेस कौन सा, नेक्स्ट प्लेस फिफ्थ है। पांचवा प्लेस में क्या है, 28 है। तो अब हमने क्या बोला, फोर्थ और फिफ्थ प्लेस के नंबर को ऐड कर लेंगे, 26 प्लस 28 को आप ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। तो कितना होगा, 26 प्लस 28 को ऐड करेंगे
तो 6 6 12 13 14, 2 2 4 1 5, 54 54 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो दैट इज़ योर आंसर हो जाएगा जब आपका सीरीज में क्या नंबर ऑफ टर्म्स इवन रहे। जब सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स ऑड रहे तो कैसे निकालते हैं और इवन रहे तो कैसे निकालते हैं, आपको पता चल गया? चलो, जब आपको मीडियन निकालने आ गया है, तो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया है, लेकिन अभी तक नहीं पूछा गया इसमें। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है समझो। 9 अलग-अलग अवलोकन सेट की माध्यिका 20.5 है। मतलब कहने का मतलब 9 गो नंबर दिया हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 नंबर दिया है, प्लेस हम दे दिए और उसका ना अलग-अलग ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, उसका मीडियन दे दिया है। मीडियन कितना? 20.5। मीडियन 20.5 है, तो अभी हमने बताया जब नंबर ऑफ सेज 9 गो रहे यानी ऑड रहे, तो जब ऑड रहता है तो उसमें 1 जोड़ देते हैं और 2 से आप क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। 9 प्लस 1 10, 10 के बाद यानी पाँचवाँ प्लेस में जो नंबर रहेगा वही तो आपका मीडियन होगा। तो मीडियन कितना दिया हुआ? 20.5 और मीडियन जो 20.5 दिया हुआ वो कौन-सा प्लेस में होगा? 1, 2, 3, 4, 5 यानी ये पाँचवाँ प्लेस में वो नंबर होगा 20.5 समझिए। पाँचवाँ प्लेस में 20.5 है। अब बोल रहा है ना कि ये जो सीरीज दिया हुआ टोटल 9 नंबर का, यहाँ से यहाँ तक टोटल 9 नंबर का, इसमें ईच ऑफ द लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशन यानी जो ल लास्ट का सबसे बड़ा-बड़ा है, क्योंकि हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो बड़ा-बड़ा जो लार्जेस्ट 4 है, तो लार्जेस्ट 4 ये 20.5 के बाद ही होगा। ये लास्ट का 4 ऑब्जर्वेशन को क्या कर दिया ना 2 से इंक्रीज कर दिया गया, सब में 2 जोड़ दिया गया है। तो बताइए जो नया सीरीज बनेगा उसका मीडियन में कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? क्या होगा? तो हम बताते हैं। देखिए, नंबर कुछ भी रहे, आप आपका मीडियन तो पता चल गया ना कौन-सा प्लेस में? 5वाँ प्लेस में, ठीक है? अब 5वाँ प्लेस में है तो आप बताओ उसके पहले वाला नंबर को आप चेंज करो या उसके बाद वाले नंबर को आप चेंज करो। उसके बाद वाले नंबर को और आप बढ़ा ही रहे हैं ना। जब उसके बाद वाला नंबर और इंक्रीज़ कर रहा है, तो इंक्रीज़ कर रहा है तो क्या 5वाँ प्लेस के नंबर को चेंज कर पाएगा क्या? तो इस केस में ना मीडियन आपका रिमेन सेम रहेगा एज़ ओरिजिनल सेट ऑफ नंबर। मीडियन क्या होगा? रिमेन सेम एज ओरिजिनल सेट ऑफ नंबर रहेगा, ठीक है? क्यों रहेगा आपको बता दिए क्योंकि इधर का नंबर नहीं इंक्रीज कर रहा है 4 नंबर। अगर वो क्वेश्चन में बोल देता था कि 5 नंबर को इंक्रीज कर रहा है, 5 प्लेस का सबसे बड़े नंबर को इंक्रीज कर रहा है कितना से 2 से, तो हम बोल देते थे हाँ कि मीडियन 2 से इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन देखो 5 प्लेस नहीं, लास्ट का 4 प्लेस को ही इंक्रीज करना है। बोलने का तरीका अलग है लेकिन लास्ट का 4 प्लेस का नंबर को ही इंक्रीज कर रहा है तो उसका मीडियन क्या हो जाएगा आपका 20.5 ही रह जाएगा, रिमेन सेम रहेगा, ठीक है? चलो, ये समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको ना यहाँ पे मीडियन निकालना है। भले ये क्वेश्चन अलग-अलग है, मीडियन क्लास पूछा गया है और मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है। ये छोड़िए, आपका क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? मीडियन पूछा जा रहा है, ठीक है ना? मीडियन निकालने के लिए क्या होता है ना, एक फ़ॉर्मूला होता है, हम पहले बता देते हैं फ़ॉर्मूला को अच्छे से। तो यहाँ पे लिखते हैं मीडियन, मीडियन इक्वल टू क्या होता है ना, फ़ॉर्मूला को यहाँ लिख देते हैं L प्लस n/2 माइनस CF। CF क्या बोलते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सबके बारे में बताएँगे। डिवाइडेड बाय F यानी फ्रीक्वेंसी इंटू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? H लिख देते हैं। H होता है आपका क्लास इंटरवल। अब सब टर्म्स को ना हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक ना? L क्या होता है ना? L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन निकाले तो मीडियन क्लास का बात करेंगे। n/2 क्या होता है ना, तो n/2 जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है ना, टोटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो टोटल स्टूडेंट डिवाइडेड बाय 2। टोटल स्टूडेंट को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। टोटल स्टूडेंट स्टूडेंट डिवाइडेड बाय 2, ये n/2 होता है। f क्या होता है? तो f आपका फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी किस क्लास का? तो फ्रीक्वेंसी तो सब है, लेकिन यहाँ मीडियन निकाले तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी का बात कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी किसका होगा? मीडियन क्लास का, ठीक है? मीडियन क्लास का, मीडियन क्लास। और यहाँ पे एच क्या होता है? तो एच क्लास इंटरवल होता है। जो ऊपर में क्लास दिया हुआ है ना, ये क्लास, यही क्लास इंटरवल है। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये क्लास इंटरवल है। तो ये क्लास इंटरवल होता है। तो एच ना एक्चुअली में क्लास इंटरवल का गैप को बोला जाता है एच, क्लास इंटरवल। तो देखो 0 से 10 के बीच का कितना डिफरेंस है? 10 है। 10 से 20 के बीच कितना डिफरेंस है? 10 है। 20 से 30 के बीच कितना डिफरेंस है? 10 है। तो यही क्लास इंटरवल है।
जो कितना डिफरेंस दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है, ठीक है। अब लास्ट में आपका बचा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको पता चल गया फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, कॉम्युलेटिव। कॉम्युलेटिव मतलब सबको जोड़ देने के बाद जो फ्रीक्वेंसी होता है उसके पहले वाला को कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली में हम डाटा में आपको दिखाते हैं अभी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, वहां पे पता चलेगा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसको हम बोलना चाह रहे हैं। चलो अब देखो ना, आपको क्लास दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो हम ना सबसे पहले निकालेंगे मीडियन क्लास क्या है। मीडियन क्लास कैसे पता चलेगा ना, तो सारा फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी बोले तो नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद आप 2 से डिवाइड करेंगे तो n/2 का वैल्यू निकल जाएगा। जोड़ते हैं तो पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे तो 4 है तो पहले 4 लिखे, फिर ये 4 में इस 5 को जोड़े, ठीक ना? इस 5 को, सॉरी लाइन टेढ़ा गया, तो 5 4 कितना हो गया, फिर 9 हो गया, ठीक है? जोड़ के यहाँ लिखे, फिर 9 आया तो 9 में फिर इस 7 को जोड़े, 9 7 कितना हो गया, 9 7 16 हो गया, फिर 16 में ये 10 को जोड़े तो 16 10 कितना हो गया आपका 26 हो गया, फिर 26 में ये 12 को जोड़े तो 26 से 12 सॉरी 26 से 12 कितना हो गया, 26 12 38 हो गया, ठीक ना? 38 38 में ये 8 को छोड़े, 8 को जोड़े, 8 और 16 यानी 46 हो गया, और 46 में ये 4 को जोड़े तो 46 इंटू 4 प्लस 4 कितना हो गया आपका, ये 50 हो गया। तो ये 50 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 हो गया तो आपको n/2 चाहिए ना, ये सबको जोड़ने के बाद 50 ही हो जाएगा। तो n/2 कितना हो जाएगा? n/2 आपको 50 डिवाइडेड बाय आप 2 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 2 यानी 25। n/2 का वैल्यू 25। अब ये जो 25 आया ना दोस्त, यही आपका क्या है ना, यही आपका मीडियन क्लास होगा। लेकिन 25 यहाँ कहीं पे है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ 26 है। तो जो 25 आए अगर वो नंबर है तो ठीक, अगर नहीं है तो उसके जस्ट बाद वाला बड़ा नंबर, तो उसके जस्ट बाद वाला बड़ा नंबर क्या है, ये 26। ये जो 26 आया ना यही आपका मीडियन क्लास हो गया, समझना अच्छे से, ये 26 जो आया यही आपका मीडियन क्लास हो गया। अब ये मीडियन क्लास हो गया ना 26, तो यहीं से सारा नंबर सारा वैल्यू निकल जाएगा। अब मीडियन क्लास में इसको पूरा हाईलाइट कर दिए, पूरा को लाइन ब्रैकेट में खींच दिए। मीडियन क्लास में जो ये जो 10 है ना, ये तो फ्रीक्वेंसी था ना, तो फ्रीक्वेंसी आपका होगा मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी 10 हो गया। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास ऐप से इंडिकेट किए थे ना, ये इसका वैल्यू कितना हो गया 10। क्लास इंटरवल आपको हमने बता दिया था 10 हो गया। और लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो देखो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास हो क्या होगा, ये जो रेंज दिया हुआ है ना क्लास इंटरवल का 30 से लेके 40, 30 से 40, तो ये जो छोटा वाला वैल्यू है इसी को लोअर लिमिट कहते हैं। यानी एल का वैल्यू भी पता चल गया आपको 30 हो गया, एल का वैल्यू 30 हो गया, n/2 का वैल्यू आपको पता चल गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास आपको पता चल गया 10 हो गया, और क्लास इंटरवल आपको पता चल गया वो भी 10 हो गया। अब हम लोग लास्ट में बात करते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना, जो फ्रीक्वेंसी कॉम्युलेटिव में तो जोड़ना, ऐड करना, सबको कॉम्युलेट करना, एक्युमुलेट करना यानी जोड़ना होता है। जो फ्रीक्वेंसी आपका जो फ्रीक्वेंसी क्लास है ना मीडियन क्लास है, उसके पहले वाला को हम लोग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी यहाँ पे लिया जाता है 16। ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका कितना हो गया, 16 हो गया। तो चलो अब हम लोग सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला में पुट कर देंगे मीडियन। अब मीडियन इक्वल टू, हम डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं, मीडियन इक्वल टू होता है एल। एल का वैल्यू कितना है, तो एल का वैल्यू आपका 30 है, 30 प्लस प्लस n/2 का वैल्यू कितना आया था आपका 25 आया था दोस्तों, यहाँ पे 25 n/2 माइनस माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना हो गया, सीएफ का वैल्यू कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना है था दोस्त, फ्रीक्वेंसी आपका एफ फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं जो कि 10 है, ठीक है। और उसके बाद एच आपका क्या था, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल का भी वैल्यू कितना था आपका 10 था। ये 10 10 तो यूं ही कैंसिल हो गया, 30 अब 35 में 16 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 9 तो 30 प्लस 9 कितना हो गया आपका 39 हो गया। तो आपका मीडियन कितना हो गया दोस्त, तो आपका मीडियन 39 हो गया। तो व्हाट इज द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पूछा था, तो मीडियन आपका 39। व्हाट इज द मीडियन क्लास, यहाँ पे मीडियन क्लास पूछा गया था, तो मीडियन क्लास आपको पता चल गया कैसे निकालते हैं, n/2 का वैल्यू जो निकालते हैं वही मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास यहाँ 30 से 40 था, यहाँ पे देखिए, हाँ, तो यही मीडियन क्लास आपसे पूछा जाए तो 30 से 40 हो जाएगा, लेकिन मीडियन क्लास आपसे नहीं पूछेगा। चलो ठीक है, आपसे टोटल मीडियन निकालने पूछा जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया कैसे मीडियन निकाला जाता है। चलो इसी क्वेश्चन को ये समझ में आ गया, हम लोग हाँ, मीन तो हम अलग से वीडियो डाल सके, मीडियन आपको निकालने आ गया कैसे निकाला जाता है। अब मीडियन निकालने आ गया ना दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं ना मॉड निकालने के लिए।
मॉड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना? तो मॉड का डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। तो चलो मॉड निकालने के लिए एक पहले हम सिंपल क्वेश्चन लेकर के आए। अगर आपको ऐसा डेटा दे दे, सीरीज में दे दे क्वेश्चन, आपसे बोला जाए सिंपली मॉड निकालने, तो मॉड क्या होता है ना, जो नंबर मैक्सिमम बार रिपीट होता है, मैक्सिमम 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 बार रिपीट होता है, मैक्सिमम रिपीट होता है या दोहराया जाता है, मतलब बार-बार आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉड बोलते हैं। तो मॉड क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम बार क्या रिपीट हो रहा है, 7, 7, 7, 7, 7 तो 4 बार रिपीट हो रहा है, और कोई 4 बार रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो आपका यहाँ पे मॉड क्या हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। क्लियर है? चलो, मॉड आपका 7 हो गया, तो चलो अब हम लोग निकालते हैं जो एक्चुअल क्वेश्चन है, ये क्लास इंटरवल वाला जो मॉड का पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन। तो मॉड निकालने से पहले मॉड का पहले ना एक फ़ॉर्मूला होता है, ये भी आप फ़ॉर्मूला पे ऐसे ही है। तो मॉड का फ़ॉर्मूला सिंपल होता है, मॉड इक्वल टू होता है एल प्लस एन बटा 2, सॉरी एन बटा 2 नहीं, ये तो मीडियन का होता है, एल प्लस एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 2F1 माइनस F0 F0 माइनस F2 इनटू इनटू क्लास इंटरवल, एच से इंडिकेट करते हैं क्लास इंटरवल के बारे में, ठीक है ना? ये मॉड का फॉर्मूला होता है, ये याद करना कॉम्पैरेटिवली इजी है, ठीक है ना? बहुत इजी है। देखो एल तो हो गया लोअर लिमिट, दोनों में लगता है F1 माइनस F0, और नीचे में 2F1 F0 माइनस F2 नंबरिंग भी किया हुआ है F1 F0 से, तो याद हो जाएगा इनटू एच क्लास इंटरवल। अब सबके बारे में हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि सब क्या-क्या है, क्या कौन किस वैल्यू को इंडिकेट करता है। तो मैंने बताया कि एल क्या होता है, तो एल लोअर लिमिट होता है। पहले भी लोअर लिमिट था, यहाँ पे भी लोअर लिमिट है, लेकिन ये लोअर लिमिट किसका है? ये लोअर लिमिट मॉड क्लास का है। इसके पहले मीडियन क्लास था, ये मॉड क्लास, ठीक है ना? ध्यान देना। F1 क्या है? तो F1 क्या है? F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड क्लास। F1 फ्रीक्वेंसी किसका है? मॉड क्लास का। मॉड क्लास का फ्रीक्वेंसी है। और F0 क्या है दोस्त? तो F0 क्या है ना, मॉड क्लास के पहले वाला, पहले मॉड क्लास के पहले वाला फ्रीक्वेंसी है। और F2 क्या है? मॉड क्लास के बाद वाला, ठीक है ना? इसको ऐसे इंडिकेट कर दे, F1 यहाँ रहने देते हैं, F0 मॉड क्लास के पहले वाला होता है, F2 मॉड क्लास के बाद वाला होता है। ये तीनों फ्रीक्वेंसी है। ये मॉड क्लास वाला, ये उसके पहले वाला, ऊपर वाला, ये बाद वाला, ठीक है ना? फ्रीक्वेंसी हो गया। और एच आपको मालूम है क्या होता है? एच आपका क्लास इंटरवल होता है। एच आपका क्लास इंटरवल होता है, तो क्लास इंटरवल तो आपको मालूम है 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45। तो क्लास इंटरवल में कितना का डिफरेंस है? 5-5 का डिफरेंस है। तो इस बार एच का वैल्यू आप कितना ले लेंगे? 5 ले लेंगे। चलो, एच भी आपको पता चल गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, सिंपली फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो मॉड का फॉर्मूला क्या होता है? एल पुट कर देते हैं, एल एल का वैल्यू कितना है? तो अच्छा, पहले आप मॉड क्लास तो निकाले। मॉड क्लास को निकालने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा, अभी हम लोगों ने इस सिंपल से डाटा में निकाला था मॉड क्या होता है, जहाँ मैक्सिमम बार रिपीटिशन होता है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है, वही मॉड होता है। तो यहाँ पे देखो मैक्स फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कहाँ है? यहाँ पे 53 में है ना, तो 53 ही आपका मॉड क्लास हो गया। यहाँ कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जहाँ सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट है वही आपका मॉड क्लास हो गया। तो 53 आपका मॉड क्लास हो गया। जब 53 मॉड क्लास हो गया है, तो एल क्या हो जाएगा? तो 53 मॉड क्लास हो गया है, तो एल आपका लोअर लिमिट 30 हो जाएगा। एल लोअर लिमिट का वैल्यू आपका 30 हो गया, ठीक है ना? F1 क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी? तो F1 जो मॉड क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होता है वही F1 होता है। तो मॉड क्लास का फ्रीक्वेंसी 53 है, तो 53 हो जाएगा। F0 क्या हो जाएगा? तो मॉड क्लास के पहले वाला, तो मॉड क्लास के पहले वाला क्या था? 20 था, तो 20 हो जाएगा। और F2 क्या हो जाएगा? मॉड क्लास के बाद वाला, मॉड क्लास के बाद वाला क्या था? 42 है फ्रीक्वेंसी, तो 42 हो जाएगा। तो तीनों फ्रीक्वेंसी पता चल गया, एल पता चल गया, आपको एच पता चल गया। अब पुट कर देते हैं, पुट करेंगे, एल का वैल्यू कितना है आपका? 30, ठीक है, प्लस F1 कितना है? F1 आपका 53 माइनस F0 कितना है दोस्त? तो F0 आपका 20 है, F0 आपका 20 है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2F1, तो 2 इंटू F1 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 106 हो जाएगा। माइनस F0 कितना है दोस्त? तो F0 आपका 20 था, और माइनस F2 आपका कितना था? माइनस 42 था, इंटू क्लास इंटरवल कितना का है? 5-5 का डिफरेंस है ना, 5, ठीक है ना? चलो सॉल्व कर देते हैं इसको, आपका आंसर आ जाएगा 30 प्लस 53 में 20 माइनस कर देंगे,
तो 33 आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे में क्या है 106 है और ये 40, 50, 60 40, 60, 62 हो गया, 42 है ना? हुँ। 40, 50, 60, 62 हो गया। 62 को 106 में माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 6 4 10 44 हो जाएगा इंटू यहाँ पे 5। तो 11 से कट कर दिया 3 बार में, 11 तिया 33, 11 चौक 44, तो ऊपर में हो जाएगा 5 तिया 15, 30 प्लस 15/4। 4 से 15 को कट करेंगे 4 तिया 12, 3 15 हो गया, 3 30 7 चौक 28, 3.75, 30 प्लस 3.75 दैट इज़ हो जाएगा आपका वैल्यू 33.75, जबकि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? आपका मॉड निकल गया, ठीक है? जब आप मॉड निकालने सीख गए हैं, मीडियन और मॉड निकालने सीख गए हैं, तो एक क्वेश्चन हमने दिया है, आप ये आपके प्रैक्टिस के लिए ये ये इसमें बेसिकली आपको क्या निकालना है? मॉड निकालना है। भले ही क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा गया है, लेकिन आप क्या निकालेंगे? आप मॉड निकालेंगे और प्रैक्टिस के लिए। इसी में मॉड का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मीन का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और मीडियन का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मीन, मीडियन, मॉड आप तीनों में से सब निकाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है? चलो, अभी और एक क्वेश्चन जो आपको फॉर्मूला बेस्ड पूछा गया था ना, वो बनाते हैं। एक ना फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन मीडियन मॉड का डायरेक्टली पूछा जा रहा है, पूछा भी गया है अभी। तो क्या होता है मॉड इक्वल टू क्या होता है ना दोस्त, मॉड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मॉड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो इससे भी रिलेटेड आपका डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, जैसे ये क्वेश्चन, ठीक है ना? ठीक है ना? इसमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें मीन और मीडियन दिया हुआ है कितना 270 और 220। मीन कितना दे दिया हुआ 270, मीन 270 और आपका मीडियन कितना दे दिया, मीन और मीडियन दिया हुआ ना, अब मीडियन कितना दे दिया तो मीडियन आपका 220 दिया हुआ है और आपसे सिंपली पूछा है मॉड पूछा गया है, मॉड पूछा गया है, तो चलो ये 220 है, ठीक नहीं लिखा है, तो 3 मीडियन, मीडियन का वैल्यू कितना है 220, तो 3 इंटू 220 लिख दो, माइनस 2 मीन, मीन का वैल्यू कितना है 270, 2 इंटू 270 कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 660 माइनस 27 दूनी 54 हो जाएगा, 540 माइनस करेंगे 0 4 2 6 5 120। तो 120 आपका क्या हो गया, यही आ गया आपका मॉड निकल गया। तो ये भी फॉर्मूला पे बेस है। इसमें क्या कैलकुलेट करना है, इसमें आपको मीडियन कैलकुलेट करना है। इसमें मॉड और मीन दिया हुआ है, तो इसी फॉर्मूला में आप पुट करो, मॉड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, अब डायरेक्टली आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। और भी वीडियो की जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके, बाय बाय।